संगच्छेदन साथियों, आज हमारे साथ है केन उपनिषद। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी द्वारा दिया गया व्याख्यान केन उपनिषद पे इस बुक में कितना अच्छी तरह से संग्रहित है वो हम साथ में मिलके एक्सप्लोर करने वाले हैं। इस किताब में टोटल 11 अध्याय हैं, जिसमें से हम पहला अध्याय इस एपिसोड में कवर करेंगे और आगे के 10 अध्याय आगे के 10 एपिसोड में कवर करेंगे। तो इस इतने अच्छे ज्ञान को हम ऐसे किसी भी तरह से नहीं सुनेंगे। इसको हम आराम से बैठेंगे स्पाइन इरेक्ट और फिर बड़े आदर सम्मान से पूरा 100% पार्टिसिपेशन के साथ सुनेंगे और मनन करेंगे। श्रवण और मनन, ठीक है। और बाद में प्रैक्टिस तो आप करोगे ही। तो आराम से बैठ जाएं। 3 बार हम ओमकार का उच्चारण करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर और जाने दे। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और खाली करें। ओमकार के लिए श्वास भरें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। धीरे से आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। अध्याय 1, भूमिका। उपनिषद का अर्थ है समीप आकर बैठना या समीप आना। व्यक्तिगत मन का सार्वभौमिक मन के समीप आना। समीप का असीमित से के समीप आना। सीमित का असीमित के समीप आना। सीमित मन का असीमित को या अज्ञान का ज्ञान को जानने की चेष्टा करना। उपनिषद माने समीप आकर बैठना। लगभग 1100 उपनिषद पाए जाते हैं, जिनमें से 11 उपनिषद सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण है। यह शिष्य और गुरु के बीच का वार्तालाप है जो हजारों वर्षों पहले संपन्न हुआ। यह भी कहा जा सकता है कि इसमें शिष्य अपने गुरु के समीप रहकर उससे क्रमशः ज्ञान प्राप्त करता है, क्योंकि गुरु ज्ञान के मूर्ति रूप है। यह विश्व जो इतनी विविधताओं से भरा पड़ा है, जहाँ अस्तित्व, आपसी समझ, मतभेद और विरोधाभास के इतने स्तर हैं, इसमें कैसे कोई किसी के समीप आ सकता है। इसके लिए निश्चय ही कुशलता चाहिए। उपनिषद शांति मंत्र के साथ प्रारंभ होता है। लोग तभी एक दूसरे के समीप आ सकते हैं जब चारों ओर शांति का वातावरण हो। अगर चारों ओर द्वेष का वातावरण हो, जहाँ सब एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखें, तो ऐसे स्थान पर लोग एक दूसरे के समीप बैठकर भी मन के स्तर पर एक दूसरे से दूर ही रहेंगे। ऐसी जगह जहाँ पर लोगों की सोच समझ और भावनाएं एक दूसरे से मेल न खाती हों, वहाँ पर किसी भी प्रकार का आदान प्रदान असंभव है।
जो सर्व प्रधान है शांति। सभी उपनिषद शांति मंत्र से प्रारंभ होते हैं। शांति की मनोकामना करते हुए शांति 3 प्रकार की होती है। पहला, पर्यावरण में शांति, तुम्हारे चारों ओर और वातावरण शुद्ध, सुंदरता और शांतिपूर्ण हो, जो तुम्हारे लिए यहाँ पर सबसे पहले से ही उपस्थित है। दूसरे प्रकार की शांति है भावनाओं और विचारों के स्तर की शांति। और तीसरे प्रकार की शांति है आत्मिक शांति। हम यहाँ पर एक मनोकामना करते हुए कि ये 3 प्रकार की शांति हमारे चारों ओर उपस्थित हो, शांति मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। अब मैं केन उपनिषद प्रारंभ करता हूँ। यह और उत्तम उपनिषद है। यह एक उत्तम उपनिषद है, कथा उपनिषद, जो बहुत दिलचस्प है, जिसमें यमराज से वार्तालाप का वर्णन है। परंतु इसके पहले हमें केन उपनिषद के विषय में जानना आवश्यक है। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु शब वीर्यकराववहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। यहाँ पर यह प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमारी रक्षा करे, हम एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की क्षमताओं का विकास करें, हमें शौर्य की प्राप्ति हो और हमारे हृदय में एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव न हो। गुरु का अपना एक स्तर होता है और शिष्य दूसरे स्तर पर होते हैं। जब दोनों एक स्तर पर नहीं हो तो फिर वार्तालाप कैसे प्रारंभ होगा? या तो शिष्य को गुरु के स्तर तक पहुंचना होगा या फिर गुरु को शिष्य के स्तर तक आना होगा, अन्यथा उन दोनों के बीच वार्तालाप असंभव है। तो गुरु कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आओ हम दोनों साथ साथ सीखते हैं। वह यह नहीं कहता है कि मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, तुम सीखो, क्योंकि मुझे इस विषय का ज्ञान है, परंतु तुम्हें नहीं है। वह यह कहता है, आओ दोनों साथ साथ सीखते हैं। पूरा उपनिषद इस साझेपन की भावना से ओतप्रोत है। यह शिक्षण का उत्तम रूप है। एक शिक्षक या प्रोफेसर चाहे कितना भी ज्ञानी हो, उसे अपने शिष्य के सामने अपने ज्ञान का दिखावा करके उसे छोटा महसूस नहीं कराना चाहिए। उसे शिष्य के हाथ में हाथ लेकर इस भावना के साथ सिखाना चाहिए जैसे कि दोनों साथ साथ सीख रहे हैं। तुम्हें अपने गुणों की पहचान होनी चाहिए और उनको निखारने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, लेकिन फिर भी यह कोई मापदंड नहीं है। यह उसी तरह है जैसे कि कोई भी माँ अपने बच्चों को उनके गुणों के आधार पर प्रेम नहीं करती। उनका प्रेम अपने बच्चे के लिए सदैव है। हम सब एक दूसरे से भिन्न हैं और हमारे गुण और क्षमताएं भी एक दूसरे से अलग अलग हैं। हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। सहवीर्य करवाव है, हम और बेहतर बने, ईश्वर हमारा विकास करे और शिक्षण के इस क्षेत्र में हमें शौर्य की प्राप्ति हो। माविद्विषाव है, हमारे हृदय में एक दूसरे के प्रति घृणा न हो। घृणा हमारी प्रगति में बाधा उत्पन्न करती है। अगर कोई विद्यार्थी अपनी कक्षा में हो और उसके मन में बगल में, सामने या पीछे किसी भी विद्यार्थी के प्रति घृणा की भावना हो, तो वह विद्यार्थी उस विषय में अपना मन नहीं लगा सकता है,
एक बार की बात है, एक सज्जन भगवान बुद्ध की सभा में उनका अनुयायी बनने की इच्छा से गए। भगवान बुद्ध की शिक्षा के अनुसार उनके किसी भी अनुयायी के मन में किसी के भी प्रति घृणा नहीं होनी चाहिए थी। वह सबके प्रति करुणा और क्षमा की भावना की शिक्षा देते थे। उनका शिष्य बनने के लिए यह सबसे आवश्यक था। तो जब यह सज्जन उनके शिष्य बनने के लिए भगवान बुद्ध के पास पहुँचे तो बोले, हे भगवान, मुझे आपके नियम के विषय में ज्ञात है और आप सबके प्रति करुणा और दया की शिक्षा देते हैं। मैं इस पूरे विश्व में 2 व्यक्तियों को छोड़कर सबके प्रति ऐसा भाव रख सकता हूँ, परंतु आप मुझे उन दोनों के प्रति क्षमा और करुणा के भाव रखने की अपेक्षा न करें, नहीं तो मैं यहाँ से जाता हूँ। इसके अलावा आप मुझसे जो भी कहें मैं करने को तैयार हूँ, परंतु मरते दम तक मैं उन 2 व्यक्तियों को स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। बुद्ध भगवान बस मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे मन में पूरे विश्व के लिए क्षमा और करुणा की भावना देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे जैसा कोई और नहीं है। मैं देखता हूँ कि क्या कर सकते हैं। क्यों न हम एक सौदा करें। मैं तुम्हें पूरे विश्व के प्रति करुणा की भावना रखने के लिए नहीं कहता हूँ। तुम बस उन 2 व्यक्तियों के प्रति करुणा का भाव रखो, बस एक दिन के लिए। तुम काल से प्रारंभ कर सकते हो, कम से कम एक दिन के लिए। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? यह बात सुनकर वह व्यक्ति सोच में पड़ गया। जब तुम किसी के प्रति घृणा का भाव रखते हो तो वह तुम्हारी प्रगति में एक बड़ी रुकावट बन जाती है। हम अक्सर उन लोगों से घृणा करने लगते हैं जिनसे हम प्रेम करते रहते हैं या प्रेम होता है, क्योंकि हमारे प्रेम में अधिकांशतः कुछ पाने की अपेक्षा पूरी नहीं होती है, तो वही प्रेम घृणा में परिवर्तित हो जाता है। वह व्यक्ति जिनसे हम अपार सुख मिलता है, उन्हीं से ही हमें दुख भी मिलता है। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी से सुख मिल रहा है तो तुम उस सुख को पकड़ना चाहते हो, और तब तुम्हें उस व्यक्ति से वह सुख नहीं मिलता तो तुम उससे घृणा करने लगते हो। ऐसा है कि नहीं? ऐसा सारी दुनिया में हो रहा है। इसलिए कभी कभी लोग जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं उसकी हत्या भी कर देते हैं, क्योंकि वह पीड़ा उनसे सहन नहीं होती या उनकी घृणा उनके प्रेम पर हावी हो जाती है। इस भावना के साथ तुम दिव्यता के समीप नहीं आ सकते हो। घृणा का यह भाव इस पथ में सबसे बड़ी बाधा है। हमारे मन में किसी के भी प्रति घृणा का भाव न हो, गुरु ऐसा क्यों कहते हैं? वह धर्मोपदेश भी दे सकते थे कि किसी से घृणा मत करो, परंतु वह कहते हैं हम किसी से भी घृणा न करें। क्यों? क्योंकि यह शिष्य नहीं समझ पाता है कि एक ऐसी भी अवस्था है जहाँ घृणा का कोई स्थान ही नहीं है। वह अपने अनुभव के आधार पर ही सब सोचता है। जो व्यक्ति उष्ण कटिबद्धीय स्थान या रेगिस्तान में रहता हो, वह उत्तरी ध्रुव के इग्लू घरों में रहने वाले लोगों की अव्यवस्था नहीं समझ सकता। जिसे चलना ही न आता हो, वह बंजी जंपिंग अर्थात लचीली रस्सी से कूदकर खेलने वाला रोमांचकारी खेल या स्केटबोर्ड चलाने वाले के बारे में नहीं समझ सकता है। जिसे तैरना न आता हो, वह कैसे समझेगा कि लोग पानी में जाकर वापस कैसे आ जाते हैं। हमारी सबसे बड़ी शंका यह है कि कोई हमें प्रेम करता है कि नहीं। हमें यह शंका होती है, क्या ईश्वर हमें प्रेम करता है? यह है स्वयं पर संदेह करना। हम स्वयं को प्रेम नहीं करते। जब हम अपने चारों ओर के लोगों को घृणा करते हैं तो कहीं न कहीं हम अपने आप को भी घृणा करना आरंभ कर देते हैं।
इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम मेरे बहुत प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें यह सुना रहा हूँ। गीता भी एक उपनिषद है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ बैठकर यह कहते हैं, तुम मेरे बहुत प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें यह बता रहा हूँ। वैसे तो यह बहुत रहस्यमय ज्ञान है, फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसी प्रकार उपनिषद में भी कहते हैं, हमें किसी से भी घृणा नहीं करनी चाहिए, इसको त्याग दो। माविदिष्यावहै, क्योंकि यह घृणा तुम्हारा नाश करती है, तुम्हें क्षति पहुंचा रही है। सबके बारे में भूल जाएं, वैसे तो कोई भी तुम्हारा भीतर घृणा पैदा कर सकता है, परंतु तुम्हें कष्ट भोगना पड़ेगा। उससे किसी और दूसरे व्यक्ति की हानि नहीं होगी। घृणा को अपने अंदर पालन पोषण करना और उसको न्याय संगत बनाना अपने आप में सबसे बड़ी मूर्खता है। जब तुम्हारा मन घृणा से भरा होता है तो तुम लोगों और परिस्थितियों को वह जैसे हैं वैसे नहीं देख पाते हो। फिर तुम अपने क्रोध और व्यवहार को न्यायोचित ठहराने लगते हो। तुम उसे सही मानते हो और तुम्हारी बुद्धि कहती है, हाँ मैं सही हूँ और अलग व्यक्ति गलत है, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है, उसे सबक सिखाना चाहिए। इसी परिस्थिति में तुम्हें सबसे पहले सबक सीखने की आवश्यकता है। वे सभी लोग जो दूसरे को सबक सिखाने की बात करते हैं, वास्तव में उन्हें सबक सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके अभाव में ही वे ऐसी बातें करते हैं। यह स्थिति बहुत दयनीय है, उन्हें सहानुभूति की जरूरत है। इसलिए गुरु कहते हैं, हम एक दूसरे से घृणा न करें, हमारे मन में किसी के प्रति घृणा की भावना न हो। माविद्विषावहै, तब शांति का उदय होता है। हो सकता है कि तुम्हारे पास बाह्य शांति हो, तुम बहुत एकांतपूर्ण और शोक वातावरण में बैठे हो, परंतु तुम्हारा मन किसी के प्रति घृणा से भरा हो तो वास्तव में शांति है ही नहीं। देखें तो बाहरी शांति का कोई मतलब नहीं है, आंतरिक शांति अति आवश्यक है। जब तक तुम इस आध्यात्मिक पथ पर नहीं चलते हो, तब तक तुम्हारी आत्मा में बेचैनी बनी रहेगी। आत्मा बेचैन रहती है, महत्वाकांक्षा में मन उलझा जकड़ा रहता है। जब तुम्हारा मन आश्वस्त हो जाता है, हाँ मैं सही रेलगाड़ी में बैठ गया हूँ, यह मुझे मेरे गंतव्य तक ले जाएगी, तब अपना सामान लेकर एक कोच से दूसरे कोच में भागने की क्या जरूरत है। ऐसा करने से तुम जल्दी तो नहीं पहुंच जाओगे। इस तरह की बेचैनी तुम्हें अंदर ही अंदर जला देगी। इसलिए कहते हैं, शांति, ओम शांति शांति शांति। चारों ओर शांति हो, अपना स्थान ग्रहण करके अपना सामान नीचे रखकर आराम से बैठ जाओ। इधर उधर भागने का कोई लाभ नहीं है। ऐसा करने से तुम जल्दी नहीं पहुंच जाओगे। बहुत सारे साधकों के साथ यही समस्या है, वह रेलगाड़ी में चढ़कर इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है ऐसा करने से वे जल्दी पहुंच जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आराम से बैठ जाओ, विश्राम करो, विश्राम करो। वैसे तो गुरु के हृदय में किसी के लिए घृणा नहीं होती है, फिर भी वह कहता है, हम किसी को घृणा न करें। इस तरह शिष्य को प्रोत्साहन मिलता है और वह भी कहता है, हाँ हमारे मन में किसी के प्रति घृणा न हो। इस तरह उसके मन में स्वीकृति की भावना आती है। अगर तुम सीखने बैठे हो और स्वीकृति का भाव न हो तो तुम सीख नहीं सकते हो। तुम्हारे मन में सकारात्मक रवैया होना जरूरी है। अगर तुम किसी संग्रहालय में जाते हो
और अपनी आंखें बंद कर लेते हो तो कोई भी तुम्हारी आंखें खोलकर तुम्हें उस स्थान का दिव्य दर्शन नहीं करा सकता है। इसलिए अगला मंत्र है ओम आप्यायन्तु ममड्डगानि वाक्प्राणश्चक्षु श्रोत्रामथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वब्रह्मोपनिषद माक्यहं ब्रह्मा निराकुर्य मामा ब्रह्म निराकरो दनिराकरणमश्वनिराकरणं मे कस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मारस्यते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। मेरे सभी अंग शक्तिशाली हो, मेरी श्वास और प्राण शक्तिशाली हो और मेरा प्राण उच्च हो। यह सब उन अनंत का अंग है। यहाँ पर सर्वशक्तिशाली उस बल को एक नाम दिया गया है ब्रह्म। यहाँ सब उस अनंत का ही अंग है। एक पात्र में उपस्थित आकाश तत्व उसके चारों ओर उपस्थित आकाश तत्व की ही तरह होता है। तुम्हारे शरीर की हर कोशिका ईश्वर से ही बनी हुई है। तुम्हारी आँख, नाक, कान, रक्त, हड्डियाँ, बाल, नाखून सब एक ही तत्व से बना है। यह वास्तविकता है और वह अनंत है। तुम्हारे भीतर ऐसा कुछ भी नहीं है जो ईश्वर से न बना हो, क्योंकि उसके बाहर कुछ है ही नहीं। यह सीमित ब्रह्मांड उस असीमित का ही अंग है, वह जो हर कण में विद्यमान है। यह आकाश तत्व पूरी सृष्टि में फैला हुआ है, परंतु इसे उसका एहसास ही नहीं है। किसी बर्तन में उपस्थित आकाश तत्व उसके चारों ओर फैले आकाश तत्व का ही अंग है। तुम्हारे फेफड़े में भरी हुई वायु तुम्हारे चारों ओर उपस्थित वायु का ही अंग है, परंतु तुम्हें इसका आभास भी नहीं होता। इसी तरह तुम्हारा सीमित मन उस सार्वभौमिक मन का ही एक भाग है जो अपने आप में सब कुछ समेटे हुए है, परंतु तुम्हें इसका एहसास ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंग कमजोर हैं, इंद्रियां कमजोर है और प्राण शक्ति कम है। जब तुम्हारे भीतर प्राण शक्ति कम होती है तो तुम्हें कुछ भी अच्छा प्रतीत नहीं होता है। तुम्हारी संवेदन शक्ति धुंधली पड़ जाती है, तुम कुछ भी महसूस नहीं कर पाते और तुम्हारा मन हमेशा नकारात्मकता को पकड़ता है। जब तुम्हारा प्राण उच्च होता है तब तुम चीज़ों को महसूस कर पाते हो। इसीलिए प्रार्थना करते हैं मेरी प्राण शक्ति और इंद्रियां मजबूत बने, जिससे मैं उस असीमित सत्ता को पहचान सकूं, क्योंकि यह सीमित शरीर भी उसी का अंग है। ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं उस सत्य को पहचान सकूं और उसे जीवन में उतार सकूं। तो इस तरह से अध्याय 1 भूमिका समाप्त हुआ। अगले एपिसोड में हम अध्याय 2 के बारे में चर्चा करेंगे। अध्याय 2 का शीर्षक है ज्ञान की ओर 2 कदम। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।